अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। चुनाचे अब हम आपको इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। एक हदीस में है कि आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। एक दूसरी हदीस में है कि इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने कलम के ज़रिए लिखा और लोगों को किताबत सिखाई। हाफिज़ इब्न कसीर ने उनका हुलिया कुछ यूं बयान किया है: पूरा कदोकामत, खूबसूरत, खूब रू, घनी दाढ़ी, उम्दा और साफ के मालिक, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियाँ, दुबले पतले, सुरमगी चमकदार आँखें, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, संजीदा और मतीन, चलते हुए नज़र नीची, इंतहाई फ़िक्र खौज के आदि, गुस्से के वक्त सख्त गज़बनाक, बातें करने में शहादत की उंगली से बार बार इशारा करने के आदि। इदरीस अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे। चूँकि इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसलिए अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल उन पर शरीयत नाजिल हुई, जिसकी तशरीह व तफसीर करके लोगों को अहकाम इलाही से आगाह फरमाते। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुफसिदीन ईमान वालों पर जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, उनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, गनीमतें हासिल की और दुश्मनों को कैदी बनाया, लेकिन गनीमतें और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं जिनके लिए गनीमतें हलाल की गई, लेकिन ये बात यकीनी है कि जिहाद सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने जिहाद के लिए सबसे पहले एक लश्कर तैयार किया, फिर उस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा फ़ियादों पर मुश्तमिल था, दूसरा सवारों पर। चुनाचे भरपूर तैयारी के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक़ व बातिल के दरमियान ज़बरदस्त मार्के हुए। आखिरकार इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनका बहुत सा माल व असबाब लूट लिया और लोगों को कैदी बना लिया। अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने उनकी सीरत के बारे में अपनी किताब कुरान मजीद में इशारतन जिक्र फरमाया है। मसलन सूरह मरियम आयात 56 और 57 में इरशाद होता है: और इस किताब ने इदरीस का भी जिक्र कर, वो भी नेक किरदार नबी थे, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। उनके बुलंद मर्तबे के बारे में बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो चौथे आसमान पर बुलंद मकाम पर फाइज थे। इब्न जरीर ने एक रिवायत बयान की है। वो रिवायत इस बात की वजाहत करती है कि अल्लाह ताला के इरशाद से क्या मुराद है, इसका क्या मफहूम है। इब्न जरीर के अलावा दीगर बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने भी इस रिवायत को जिक्र किया है, लेकिन इसकी कोई सही सनद नहीं मिल सकी। वो रिवायत ये है: इब्न अबी हातिम वगैरह ने इस रिवायत को हिलाल बिन यसाद से बयान किया है। वो कहते हैं, मेरी मौजूदगी में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने काब रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, काब, इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अल्लाह ताला के इस कौल हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया का क्या मतलब है? तो काब रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर एक मर्तबा ये वही नाजिल फरमाई, ऐ इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोज़ाना नेक अमल करेंगे, उन सब के बराबर मैं तुझे हर दिन अजर दूंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उन्हें ख्वाहिश महसूस हुई कि मेरे आमाल में रोज़ अफसू इजाफा हो, इसलिए उम्र का हिस्सा तवील हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने वही इलाही और अपने इस ख्याल को एक रफ़ीक फ़रिश्ते पर ज़ाहिर करके कहा, इस मामले में मौत के फ़रिश्ते से गुफ्तगू करो ताकि मैं नेक आमाल का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल कर सकूं।
उस फरिश्ते ने जब ये सुना तो इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं पर बिठा कर ले उड़ा। जब ये चौथे आसमान से गुजर रहे थे तो मौत का फरिश्ता ज़मीन पर आने के लिए उतर रहा था। वहीं दोनों की मुलाकात हो गई। दोस्त फरिश्ते ने मौत के फरिश्ते से इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू की। मौत के फरिश्ते ने दरियाफ्त किया, इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ है? उसने कहा, मेरी पुश्त पर। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला है कि चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करूं। इसलिए मैं सख्त हैरत में था कि ये कैसे मुमकिन है। इदरीस अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पर हैं। चुनाचे मौत का फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे इजाज़त तलब की और उनकी रूह कब्ज़ कर ली। अंबिया को ये इम्तियाज़ हासिल है कि फ़रिश्ता उनकी इजाज़त के बगैर उनकी रूह कब्ज़ नहीं कर सकता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये इख्तियार दिया गया कि आप दुनिया में मज़ीद रहना पसंद करें तो रह सकते हैं, या फिर रफ़ीक़ आला की रिफ़ाक़त को पसंद कर लें। आपने रफ़ीक़ आला की रिफ़ाक़त को पसंद फरमाया। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ की गई। इन्हें भी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पर उठाया गया। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ नहीं की गई। ये वाक़या नक़ल करके काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इरशाद वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या की तफसीर यही है। लेकिन दुरुस्त बात यह है कि ये इस्राएली रिवायत है। इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो लोग फसाद में और बढ़ गए, उनमें शर फैल गया, ताहम वो तौहीद पर कायम रहे। बुत परस्ती का उनमें कोई शऊर नहीं था। लोग आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1000 साल बाद तक तौहीद पर कायम रहे। उनमें फिस्क व फजूर ज़रूर था, लेकिन शिरक नहीं था। अल्लाह ताला के इस इरशाद कानन्नासु उम्मतन वाहिदा, दरअसल लोग एक ही उम्मत थे, का यही मतलब है।